हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेड डायनेस्टी के सीजन 2 के एपिसोड 3 को। ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है क्योंकि जेड डायनेस्टी का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है। और अगर आप मार्शल यूनिवर्स के सीजन 4 को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था भविष्य बताने वाले ओल्ड मैन, जिसका नाम जाओवेन है, वो शॉपकीपर हु के होटल में मौजूद थे एंड वो सभी को क्वीन्यू सेक्ट में हुए 10 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे। क्योंकि क्वीन्यू सेक्ट के और डेमन सेक्ट के बीच फाइट हुए 10 साल बीत चुके थे, हमें 10 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई थी। स्टोरी सुनाने के बाद जब वो चुप हो जाते हैं तब शॉपकीपर हु पूछता है अभी के लिए वो लड़का जाओफैन कहाँ होगा। ये बात सुनकर कोने में बैठा वो मिस्टीरियस यंग मैन कहता है इसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो अचानक से उस कोने से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें ब्लडफॉर्गर हॉल के बारे में बताया गया था कि वो कितना ग्रेट एंड पावरफुल फैक्शन थी, बट समय के साथ वो फैक्शन खत्म हो गई एंड अभी के लिए उसके वंशज कोंगसेंग माउंटेन के केव में रह रहे हैं। एंड फिर हमें उस केव का सीन दिखाया गया था। उस केव के अंदर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था एंड ब्लडफॉर्गर हॉल के लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वहाँ पर डेमन सेक्ट के लोग मौजूद थे एंड अपने डिप्टी चीफ या कहो डिप्टी लीडर के आने का इंतजार कर रहे थे। अब आगे अचानक से केव में एक बहुत अजीब सी महक फैल जाती है एंड वहाँ पर ग्रीन कलर की एंड रेड कलर की लाइट अचानक से दिखाई पड़ती है। जैसे वो दोनों लाइट दिखाई पड़ती हैं, अचानक से एक ह्यूमन फिगर केव के अंदर एंटर करती है एंड उन काले कलर के कपड़े पहने घोस्ट सेक्ट के या कहो डेमन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वॉरियर्स उस ह्यूमन फिगर को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इस ह्यूमन फिगर का नाम घोस्ट ली है। नियान लीडर एंड बाकी ब्लडफॉर्गर हॉल के लोग ध्यान से इस ह्यूमन फिगर को देखते हैं। वो लोग इस ह्यूमन फिगर को अच्छी तरह से पहचानते थे। ये कोई और नहीं बल्कि जाओफैन था। नियान लीडर एंड ब्लडफॉर्गर हॉल के सभी लोगों के सुनने में आया था कि 10 साल पहले जो डेमन सेक्ट और क्विंग्यू सेक्ट के बीच फाइट हुई थी, उस फाइट में डेमन सेक्ट के लीडर घोस्ट किंग ने क्वीन्यू सेक्ट के गद्दार को अपने यहाँ पर शरण दे दी थी एंड वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि जाओफैन है। पहली बात कितनी सच है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जाओफैन ने ये सब बस अपनी लवर बियाव के लिए किया है। 10 साल पहले वाले जाओफैन एंड अभी के जाओफैन में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। 10 साल पहले वाला जाओफैन किसी को मारना नहीं चाहता था, बट इसकी आंखों में खून की प्यास दिख रही थी। ऐसा लग रहा था इसका किसी ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है एंड अब ये किसी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता है। एंड ऐसा ही है, वो मिस्टीरियस मैन जिसे हमने शॉपकीपर हु के होटल में देखा था, वो भी जाओफैन ही था। एंड वो मिस्टीरियस यंग मैन जो सभी होली सेक्ट के ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनकी डिसाइपल्स को मार रहा है, वो भी जाओफैन ही है। 10 साल पहले डेमन सेक्ट और क्विंग्यू सेक्ट की फाइट के बाद डेमन सेक्ट की गद्दी हासिल करने के लिए डेमन सेक्ट में भी गद्दारी हो गई थी। कई सारे लोग घोस्ट किंग के विरोध में चले गए थे। उस टाइम पर जाओफैन ने अपनी पावर का यूज किया और एक एक कर ऐसे सभी लोगों को मार दिया, जिससे घोस्ट किंग को अपने डेमन सेक्ट की लीडर की पदवी नहीं छोड़नी पड़ी एंड साथ ही साथ जाओफैन पूरे डेमन सेक्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सभी लोग उसे एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर के तौर पर जानने लगे। इस 10 साल में उसके कई सारे प्रमोशन हुए एंड अभी के लिए वो डेमन सेक्ट का डिप्टी लीडर बन चुका था, जिसके अंडर घोस्ट किंग को छोड़कर बाकी पूरा डेमन सेक्ट था। एंड पूरे डेमन सेक्ट में इसे एक नाम से जाना जाता था, डिवॉर सोल स्टिक, क्योंकि ये अपनी स्टिक से किसी को मारने से पहले एक पल के लिए नहीं सोचता था। इसने अपनी स्टिक से कई सारे लोगों का खून बहाया था। ब्लडफॉर्गर हॉल के सभी लोग इस लड़के को अच्छी तरह से देखने लगते हैं, सभी इसे अच्छी तरह से पहचानते थे। इतने सालों में जाओफैन के चेहरे में ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे, बस उसके कैरेक्टर में बदलाव आ गया था। पहले जहां वो इंसान था, 10 साल में वो एक इंसान से एक हैवान बन चुका था। जाओफैन शांति से कहता है ब्लडफॉर्गर हॉल के तुम लोग सरेंडर करोगे या नहीं। ये बात कहकर जाओफैन अपनी स्टिक आगे कर लेता है एंड उसकी स्टिक पर उसकी एनर्जी दिखने लगती है। ये देखकर
ब्लड फॉरगन हॉल का एक डिसाइपल तुरंत आगे आता है एंड घुटने टेक कर कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है एंड सभी से कहता है, आप लोग भी सरेंडर कर दीजिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। हम इनके सामने कुछ नहीं है एंड इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर नियान लीडर थोड़ा सोचते हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो आगे आते हैं एंड जाओफैन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बैग से एक एक शीट बाहर निकालते हैं जो किसी मेटल की बनी हुई थी एंड उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का हार्ट बना हुआ था। नियान लीडर कहते हैं, ये शीट जिसके हाथ में होती है वही हमारे ब्लड फॉरगन हॉल का लीडर होता है। अब से ये शीट आपके हाथों में है। अब से आप यानी घोस्टली डेमन सेक्ट के डिप्टी लीडर हमारे चीफ होंगे। हम आपका हर ऑर्डर मानेंगे। ये बात कहकर वो प्लेट जाओफैन को देने लगते हैं, लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, कमीनो, तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई? तुमने ब्लड फॉरगन हॉल की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड आवाज़ के डायरेक्शन में देखने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें ब्लड फॉरगन हॉल का एक मेंबर दिखाई पड़ता है। सभी ने सरेंडर कर दिया था बट वो मेंबर वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड गुस्से में सभी को देख रहा था। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था एंड ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। सभी लोग इस पर्सन को देखने लगते हैं। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वाइल्ड डॉग टॉइस्ट था। इस लड़के की ब्लड फॉरगन हॉल में ये इमेज थी, ये लड़का वीक लोगों को बुली करता था एंड स्ट्रांग लोगों से डरता था, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि ये ब्लड फॉरगन हॉल की रेपुटेशन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। नियान लीडर उसे समझाते हैं कि तुम डेमन सेक्ट को ज्वाइन कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब ब्लड फॉरगन हॉल के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आज ब्लड फॉरगन हॉल खत्म होने वाला है। ये बात सुनकर भी वाइल्ड डॉग कहता है, नहीं, मैंने यहाँ पर आने पर शपथ ली थी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक ब्लड फॉरगन हॉल का डिसाइपल बनकर रहूँगा एंड इसके साथ ही रहूँगा, कभी इससे गद्दारी नहीं करूँगा। भले ही आप लोग ये शपथ भूल सकते हैं बट मैं नहीं भूलूंगा एंड अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पर ब्लड फॉरगन हॉल के लिए लड़ूंगा। ये बात सुनकर नियान लीडर उसे और समझाते हैं, लेकिन तभी घोस्टली अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगता है। वहीं घोस्टली की लाल आंखें देखकर, जाओफैन की लाल आंखें देखकर वाइल्ड डॉग बुरी तरह से डर जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है एंड वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। नियान लीडर उसे और समझाते हैं बट वो नहीं मानता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में मौजूद उस मेटल प्लेट को देखते हैं जिस पर ब्लैक हार्ट था एंड वो उस मेटल प्लेट को उसकी तरफ उछाल देते हैं। वाइल्ड डॉग मेटल प्लेट को कैच कर लेता है। नियान लीडर कहते हैं, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, आज के लिए तुम खुद अकेले ब्लड फॉरगन हॉल के लिए लड़ सकते हो। ये कहकर वो खुद डेमन सेक्ट के लोगों के साथ जाकर मिल जाते हैं। अभी के लिए एक साइड पर पूरा डेमन सेक्ट था तो दूसरे साइड पर अकेला वाइल्ड डॉग जाओफैन उसे गुस्से में घूर रहा था। वहीं जाओफैन की लाल आंखें देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड जाओफैन से कहता है, मैं अपने ब्लड फॉरगन हॉल से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। ये बात कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। पूरी गुफा में इतनी ज़्यादा शांति हो गई थी कि अभी के लिए लोगों के दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि जाओफैन यानी घोस्टली क्या करने वाला है। तभी घोस्टली अपना हाथ लहराता है। अचानक से ही डेमन सेक्ट के सभी लोग और ब्लड फॉरगन हॉल के सभी लोग गुफा से गायब हो जाते हैं। वो सभी लोग वहां से चले गए थे। गुफा में अभी के लिए 2 लोग ही बचे थे। वहीं वाइल्ड डॉग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसके सामने जाओफैन आकर खड़ा हो जाता है। जाओफैन को अचानक देखकर उसके हाथ से ब्लैक हार्ट वाली मेटल प्लेट नीचे गिर जाती है बट वो तुरंत उसे उठा लेता है एंड उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। जाओफैन ध्यान से इस यंग मैन को देखने लगता है एंड फिर थोड़ा सोचने के बाद उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बात सुनकर वाइल्ड डॉग को समझ नहीं आता है कि आखिर वो उसे क्यों नहीं मारना चाहता है एंड वो पूछता है, तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहते हो?
तो जाओ फैन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरे डिसाइपल बनकर या मेरे साथी बनकर मेरे साथ चलो। वाइल्ड डॉग कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा बट कभी भी डेमन सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूँगा। वो लोग बहुत बुरे हैं एंड वो लोग हमेशा दूसरों को मारते रहते हैं। तो जाओ फैन उसे समझाता है, ये सब वही है जो तुमने सुन रखा है, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है एंड जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगी उस दिन तुम शॉक हो जाओगे। अभी मैं तुम्हें वो सच्चाई नहीं बताने वाला हूँ, बट हाँ तुमसे इतना कहूँगा कि तुम्हें मुझे फॉलो करना ही होगा। एंड मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो इससे ब्लड फॉर्गन हॉल के सभी एल्डर्स को, जिनमें से कुछ मर चुके हैं, कुछ जिंदा हैं एंड कुछ हेवन में हैं, उन सभी को दुख होगा। अभी के लिए ब्लड फॉर्गन हॉल के तुम एक अकेले ही इंसान बचे हो, बाकी सभी तो गद्दार निकले जिन्होंने ब्लड फॉर्गन हॉल को अपनी जान के लिए छोड़ दिया। तो मैं एक बात बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले डेमन सेक्ट में भी ऐसी ही गद्दारी हुई थी। डेमन सेक्ट के सभी लोग डेमन सेक्ट के लीडर घोस्ट किंग के विरुद्ध चले गए थे क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह थी एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि दूसरे डेमन सेक्ट उन्हें बहुत अच्छे ऑफर दे रहे हैं। उस टाइम पर मैंने कत्लेआम मचाया था एंड घोस्ट किंग को ऐसे सभी लोगों से, ऐसे सभी गद्दारों से बचाया था। एंड आज तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हें उनके सामने ले जाकर मैं ये एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि भले ही अपनी जान चली जाए बट कभी अपनी फैक्शन से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ कि ये बात वो तुमसे सीखें। ये कहकर जाओ फैन वहाँ मौजूद अंधेरे में चला जाता है। अचानक से उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है एंड वो उस जगह से दूर जाने लगता है। वाइल्ड डॉग तो इस भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है एंड कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। जाओ फैन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जाओ फैन कहता है, जाओ फैन मैं जाओ फैन नहीं हूँ एंड प्लीज़ दोबारा से मुझे इस नाम से मत पुकारना। तो वाइल्ड डॉग टोइस्ट कहता है, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? ये बात सुनकर जाओ फैन चुप हो जाता है। वाइल्ड डॉग टोइस्ट कहता है, जाओ फैन अभी तुम ही कह रहे थे चाहे अपनी जान चली जाए फिर भी अपने सेक्स से, अपनी फैक्शन से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, तो तुमने क्विंगू सेक्स से गद्दारी क्यों की? ये बात सुनकर जाओ फैन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड उससे कहता है, मैंने बात की थी जान चले जाने की बट क्विंगू सेक्स ने तो मुझसे मेरी आत्मा ही छीन ली। उन्होंने बियाओ को मारकर मुझसे मेरी आत्मा छीन ली थी एंड अभी के लिए जाओ फैन मर चुका है। उसकी बॉडी तो जिंदा है बट उसकी बॉडी में अभी के लिए बियाओ का लवर है जो अपनी लवर के हर एक जख्म का बदला क्विंगू सेक्स से लेगा। ये बात सुनकर वाइल्ड डॉग टोइस्ट भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। चारों तरफ एक मर्डरस ऑरा फैल जाता है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।